हेलो दोस्तों, मैं अंकित थवाइट आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थवाइट लर्निंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमने पिछले क्लास में जो भी देखा आज हम उससे आगे देखेंगे। हमारे इस सीरीज़ में अब सिर्फ यूनिट 5 ही बाकी रह गया है, बाकी सब हम देख चुके हैं। तो यूनिट 5 में टोटल 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 11, 12 और 13। और इन तीनों को मिलाकर इस यूनिट से टोटल 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का, एक क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का और 3 क्वेश्चन रहेंगे 1-1 नंबर के। तो इस प्रकार से 12 नंबर हो जाएगा। तो जो चैप्टर 13 है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसका हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एकदम गहराई में जाकर रचना करके मैं बताया हूँ। ये चैप्टर का नाम क्या है, देखो इस यूनिट का नाम है ज्यामिति। तो ज्यामिति में सिर्फ आकृतियों का ही खेल होता है, इसमें आकृति बनाना रहेगा जो कि त्रिभुज, गोला, ये सब रहता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे चैप्टर 11। चैप्टर 13 हम देख चुके हैं, चैप्टर 11 हम शुरू करेंगे। तो हमको सिर्फ चैप्टर 11, 12, 13 में से ऐसे क्वेश्चंस को देखना है जो 4 और 5 नंबर के लायक हैं और पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 11। तो चैप्टर 11 में बहुत सारे चीज़ हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो जो चीज़ ज़रूरी है, जो आपको जानना ज़रूरी है, मैं उन चीज़ों को ही सिर्फ बताऊंगा, क्योंकि अभी हम अच्छा नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही ध्यान देना है। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट के अनुसार हम चैप्टर 11 शुरू करते हैं। देखो बोर्ड में क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी है जिसमें एडी लंब है बीसी के। ये लंब मतलब क्या होता है? लंब मतलब जैसे कोई रेखा है, उस पर बिना कोई मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा भी तिरछा, ना लेफ्ट साइड ना राइट साइड, एकदम स्ट्रेट लाइन जो आता है उसको लंब बोलते हैं। और ये क्या होता है, 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाता है। ठीक है, जैसे जो आपके इलाके में जो भी खंभे गड़े हैं वो लंब है किसके? जमीन के सतह के, है ना। तो और जैसे फैन होता है, फैन क्या होता है, सीलिंग के ऊपर जो उसका रहता है रॉड जिसमें फैन लटकता है, तो वो भी रॉड जो है सीलिंग से क्या होता है, लंब होता है, मतलब थोड़ा सा भी बैंड नहीं रहता। तो ये वही बोल रहा है कि ए डी जो है वो लंब रहेगा बी सी के, जैसे ए डी एक रेखा रहेगा ऐसे करके, वो बी सी के लंब रहेगा, इस प्रकार इसका बोलना है। ठीक है, तो हम बनाते हैं अब त्रिभुज। तो इसको त्रिभुज बनाने के लिए इसको यहाँ से ऐसे मिला देते हैं और यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। तो ये दोनों साइड 90-90 अंश का कोण बन रहा है और ये इसके लंब है। ठीक, तो इस वाक्य से मतलब इस जो लिखा है उस चीज़ से हमको ये चीज़ समझ में आ गया। हमको प्रूफ क्या करना है, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, जो भी लिखा है उसको हमको प्रूफ करके दिखाना है। 2018 में आया था ये तीनों सेट में। तो इस क्वेश्चन से पहले एक मैं आपको चीज़ पहले समझाता हूँ जो शायद आप जानते भी होंगे पहले से। जैसे त्रिभुज होता है, ठीक है, और त्रिभुज जैसे मान लो ये ए बी सी है। ठीक, तो जो ए बी है वो बी सी के एकदम स्ट्रेट में है, ना इधर झुका है ना इधर झुका है। ठीक है, तो उस स्थिति में यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, जैसे यहाँ पे बन रहा है सेम वैसे ही। तो इस स्थिति में एक प्रमेय होता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये लंब है, ये आधार है, इसी के ऊपर सब टिका हुआ है, ये कर्ण है। तो वो होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, कर्ण क्या है यहाँ पे ए सी, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब क्या है, ये ए बी, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस और आधार है बी सी स्क्वायर। तो यही एक चीज़ है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जानना है। इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, तो इसी के आधार पर हम जो है ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के बाद सॉल्व लिखोगे, सॉल्व लिखने के बाद ये चीज़ लिखोगे कि दिया है कि एक त्रिभुज है एबीसी जहाँ ए डी लंब है बीसी के, दिया है करके इतना लिखना, अर्थात करके ये वाला डायग्राम बना देना, ये चित्र हमको प्राप्त हुआ करके। और इस डायग्राम के बाद क्या करोगे, यहाँ पे देखो दो त्रिभुज बन रहा है, एक बन रहा है ए डी बी, ये बन रहा है एक त्रिभुज, और एक बन रहा है ए डी सी, एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो दो त्रिभुज बन रहा है, तो हम दोनों त्रिभुज को पारी पारी लेकर सॉल्व करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पहले हम ए डी बी में देखते हैं। तो जो दिया है के बाद ये लिख लिया, ये लिखने के बाद डायग्राम बना दिया, डायग्राम के बाद क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए डी बी में, क्योंकि जहाँ पे कोण बनता है उसको हमको हमेशा बीच में लेना रहता है। ठीक है, तो कोण डी में बन रहा है, मतलब 90 अंश यहाँ बन रहा है, तो ए डी बी में क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है, ए बी। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा पहले, इज इक्वल टू फिर लंब का स्क्वायर, तो वो क्या है ए डी, तो ए डी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है बी डी, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको देखो सॉल्व करोगे आगे, चलो इसको सॉल्व मत करो, इतना ही रहने दो।
समीकरण 1 हो गया। अब त्रिभुज ये पहला देख लिए थे, अब दूसरा देखते हैं ए डी सी में। तो ए डी सी में देखेंगे तो क्या होगा, उसमें भी होगा, इसमें करना क्या है, ए सी स्क्वायर है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी ए स्क्वायर या ए डी लिख लो, वही बात है, और सी डी स्क्वायर। ये समीकरण 2 समीकरण मिल गया। और देखो हम इसके करीब पहुंचते जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना, ये स्क्वायर रहेगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे, लिखना इस चीज को, समीकरण 1 से 2 घटाने पर, जब जैसे ही घटाएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे देखते हैं आगे। तो घटाओगे तो समीकरण 1 में क्या है, ए बी स्क्वायर, तो ये पहले आ जाएगा, फिर माइनस, इसमें इसके शुरू में क्या है, मतलब इक्वल टू के लेफ्ट लेफ्ट साइड को देखो, यहाँ ए बी स्क्वायर था, यहाँ ए सी स्क्वायर, तो लेफ्ट लेफ्ट का हो गया, किस्सा खत्म। अब राइट राइट का देखो तो ये क्या है, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस, इधर क्या है, डी ए स्क्वायर, जो कि पहले ब्रैकेट में आएगा, डी ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। माइनस कभी भी करते हो तो पहले ब्रैकेट में लिया करो, नहीं तो यहाँ पे एक गलती हो जाता है, जो आगे दिखाता हूँ मैं क्या होता है। अब यहाँ से आगे क्या होगा, देखो इधर देखते हैं। अब हमको लाना क्या है, ये देखो ए बी स्क्वायर के संग में सी डी स्क्वायर लाना है, ठीक है। तो सी डी स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। अब इसको करते हैं ओपन ब्रैकेट को, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस डी ए स्क्वायर, और ये भी माइनस क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर, क्योंकि इस माइनस का गुणा इससे भी होगा, इस माइनस का गुणा इससे भी होगा, तो ये माइनस में आ जाएगा। इसको ए डी लिखते हैं, थोड़ा उल्टा लग रहा है ये। अब देखो ये ए डी स्क्वायर प्लस में है, ये ए डी स्क्वायर माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। और इस सी डी स्क्वायर को इक्वल टू के इधर ले आते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे सी डी चाहिए, देखो तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और इसको इधर ले जाते हैं तो ये माइनस वाला ये भी प्लस हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों तो कट गया, यहाँ से क्या बचा है, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक। तो हमको जो चाहिए था, देखो क्या वो आ गया है, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो इस प्रकार से क्या हो गया, क्वेश्चन हमारा प्रूव। तो इसको अगर पहली बार भी देख रहे हो, त्रिभुज के बारे में आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, तो मैं जितना बताया उससे ही आप इस क्वेश्चन को आराम से समझ गए होगे और सॉल्व भी कर सकते हो। देखो ये अगला क्वेश्चन 2023 के तीनों सेट में आया था कि दिए गए त्रिभुज में ए बी सी में डी ई, इस सिंबल का मतलब होता है समांतर। समांतर मतलब जान गए कि दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी, सीधा सीधा ही जाएंगी, और इसे किसी भी बिंदु से, यहाँ का दूरी देख लो या यहाँ का दूरी देख लो या यहाँ का दूरी देख लो, वो हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा, बराबर रहेगा। उसको बोलते हैं समांतर, नाम से स्पष्ट है, सम अंतर, मतलब हर बिंदु में अंतर क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि डी ई समांतर है बी सी के, मतलब देखो डायग्राम तो क्वेश्चन में ही दिया है, दिए गए त्रिभुज बोल दिया मतलब, तो डी ई समांतर है बी सी के। तो जो बी सी है और जो डी ई है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है, दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर भी पीछे बढ़ाने पर भी मुड़ कैसे झुक के काटेंगे नहीं, ट्रेन की पटरियों जैसा, ठीक है। तो अंतर दोनों का क्या है, समान है, वही चीज़ बोला है। तथा करके यहाँ पे सबका वैल्यू जो है दिया है, ए बी डी ई जैसा जैसा जो भी दिया है, हमको क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या जानना है वो पहले बताता हूँ, फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा वो बताऊँगा। इसके लिए जरूरी एक प्रमेय है, वो क्या होता है, थेल्स प्रमेय। इससे पहले क्या देखे थे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज में कैसे था समझ गए थे, ये इस प्रकार से था, है ना, ये पाइथागोरस प्रमेय का डायग्राम है। अब थेल्स प्रमेय का डायग्राम क्या है, ये इस प्रकार से, थेल्स प्रमेय का डायग्राम होता है, जैसे ये त्रिभुज है, जैसे ये खुद देख लो, यही डायग्राम में जो दिया है यही है, ये त्रिभुज है। तो थेल्स प्रमेय क्या बोलता है, अगर त्रिभुज में ऐसा करके नीचे का जो आधार है या किसी भी भुजा के समांतर अगर कोई भी रेखा है, जैसे यहाँ पे समांतर है, इस प्रकार से कोई भी रेखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए डी बटे बी डी, है ना, ए डी बटे बी डी या डी बी, वही बात है। फिर ये ए ई बटे ई सी, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ये चीज़ थेल्स प्रमेय बताता है हमको। और यहाँ पे ये जो रहता है, ये दोनों साइड को बराबर भागों में बांटता है हमेशा, ठीक है। तो ये क्या होता है, थेल्स प्रमेय, ये बटे ये और ये बटे ये। तो थेल्स प्रमेय में इतना ही बस जानना है, फिर क्वेश्चन आराम से बनेगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद क्या करोगे,
दिया है त्रिभुज ABC है जिसमें DE समांतर है BC के। उसके बाद डायग्राम बना दोगे, तथा करके लिखोगे क्या दिया है, और AB AD सब का मान दिया है उसको लिखोगे। तो हमको देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन लोग का मान पता होना जरूरी है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप ये लिख लिया जो लिखना था, उसके बाद ये डायग्राम बना लिया। डायग्राम बनाने के बाद थेल्स प्रमेय से लिखोगे, और थेल्स प्रमेय से के बाद क्या लिखोगे, वही जो अभी बताया, क्या AD बटे DB इज इक्वल टू AE बटे EC, ये लिख दिए। ये लिखने के बाद अब देखो इसमें हमको मान क्या क्या का पता है, AB का मान पता है, लेकिन यहाँ कहीं AB है नहीं, है ना। AD का मान पता है, चलो वो तो है। AC का मान पता है, लेकिन कहीं AC भी नहीं है। और AE का मान पता है, वो है। तो हमको ये दोनों का मान नहीं पता है, ये दोनों का मान पता है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको हमको AB में बदलना पड़ेगा, और इसको हमको क्या बोलते हैं AC में बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब इतने के बाद क्या करते हैं, हम इसको पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं, मतलब इसको इधर और इसको इधर और इसको इधर और इसको इधर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, जो नीचे में है वो ऊपर में चला जाएगा, तो ये DB ऊपर चला गया, AD नीचे रह गया, इज इक्वल टू यहाँ से EC ऊपर चले गया, और AE नीचे चला गया। अब यहाँ से देखो हमको किसका किसका मान पता है। हमको पता है AD का मान पता है और AE का मान पता है, लेकिन DB और EC का मान नहीं पता। तो इसको हमको कुछ भी करके AB में और AC में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड प्लस जोड़ देते हैं। इसको नीचे क्यों किया उसका भी एक कारण है, देखना बताता हूँ क्या है। DB बटे AD, अब इसमें हम क्या करते हैं, +1 कर देते हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा, EC प्लस AE प्लस 1। जैसे ही 1 जोड़े, तो 1 जोड़ने पे क्या होगा, यहाँ देख लेते हैं एक स्टेप। 1 जोड़े तो ये इससे गुणा होगा, क्या हो जाएगा, ये DB प्लस AD हो जाएगा, बटे नीचे क्या है ऑलरेडी AD, है ना, ये यहाँ पे है, इज इक्वल टू ये भी वैसे ही होगा, EC प्लस वो AE हो जाएगा, और नीचे ऑलरेडी क्या है AE। अब देखो ये क्या है DB, मतलब ये प्लस AD, तो मतलब AD प्लस DB, तो दोनों को मिला के हम AB लिख सकते हैं। सेम वैसी EC प्लस AE, तो EC प्लस AE, तो AE प्लस EC दोनों को मिला के हम डायरेक्ट AC लिख सकते हैं। तो इतने के जगह क्या रखेंगे, इतने के जगह रखा जाएगा AB सीधा सीधा, और उसके नीचे वाले में AD है, तो इसको AD ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू AE प्लस EC, इसको लिख सकते हैं AC, तो AC बटे नीचे में क्या है AE, तो इसको AE लिख देते हैं। ठीक, इतना आ गया। अब इसमें देखो जो जो हमको वैल्यू दिया है वो रख देते हैं। तो AB का वैल्यू कितना है, 2x प्लस 2, 2x माइनस 2 है। AD का वैल्यू कितना है x, इज इक्वल टू AC का वैल्यू कितना है 2x प्लस 1, और AE का वैल्यू है x प्लस 2। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे x का मान मिल जाएगा। तो सॉल्व कैसे करते हैं, चलो सबको उड़ा देते हैं। अब इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, बीच में जब बराबर रहता है तो, और बराबर नहीं रहता है तो नीचे नीचे भी गुणा होता है। तो इसको करेंगे सॉल्व, तो 2x माइनस 2 का गुणा होगा x प्लस 2 से, और x का गुणा इससे होगा तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं। 2x में x का गुणा होगा तो क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 से x का गुणा होगा तो x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x। कैसे हो गया पता होगा, इसका गुणा पहले इससे, फिर इसका गुणा इसी से, तो ऐसा आएगा, फिर इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो ऐसा आएगा। ठीक है, अब जो आ गया है इसमें देखते हैं जो जो होता है करते हैं। जैसे 2x स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बराबर के ये दोनों अपोजिट साइड में है, तो दोनों प्लस में है, एक को भी इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। अंदर क्या बचा, 4x में 2x जाएगा तो क्या बचा 2x माइनस 4, ठीक है। और इधर से क्या बचा है, x बचा है बस, है ना। तो अब इस x को इधर ले आते हैं, 4 को उधर ले जाते हैं, क्योंकि x को एक साइड रखना है, तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू ये प्लस 4 हो जाएगा, और 2x में एक x जाएगा तो x बचेगा, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 4। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हमको यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। देखो अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका बोलने का मतलब है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, जो कि कैसा त्रिभुज है, समकोण, मतलब कि उसमें 90 अंश का कोण बनेगा। तो इस त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग है वो अन्य दो जो भुजा है उनके वर्गों के योग के बराबर होता है।
मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय बन रहा है, जहाँ ये अगर ए बी सी रहे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। इसी को पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। उसी को ये सिद्ध करके मांग रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले सालों में देख सकते हो आया हुआ है अच्छे से। तो इसको सॉल्व करने से पहले अब जो चीज़ जानना है मैं वो बताता हूँ। मान लो त्रिभुज है, ठीक है, इसी में एक और त्रिभुज है, ठीक है, ये एक और त्रिभुज मान लो, चलो। तो ये क्या हो गया, ए बी सी और ये डी। तो इसमें ध्यान दो, एक त्रिभुज बन रहा है, इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं, तीन। एक है, ये बीचों बीच है इसके से, एक है ए बी सी, एक है ए बी डी और एक है ए डी सी। अब इसमें अगर ध्यान दोगे तो अगर किसी भी दो दो को लेकर चलोगे, ठीक है, मान लो अगर ए बी डी और ए बी सी को लेकर चलोगे तो यहाँ जो बी है वो दोनों त्रिभुज में कॉमन आ रहा है। ऐसे टाइम में क्या होता है, एक ये छोटा त्रिभुज और इसी के रूप में एक ऐसा करके इसमें बड़ा त्रिभुज है मान लो। तो दोनों है एक जैसे, बस आकार अलग अलग है। तो इसमें आकार के ऊपर आधारित ये क्या रहता था, समरूपता रहता था। इसमें क्या है, कोण वही है, मतलब दोनों त्रिभुज में सेम कोण यूज हो रहा है, तो इसमें कोण कोण समरूपता हो गया। तो इससे एक चीज बनता है जो मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, ठीक है, वहां पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमको जो करना है हम वो करना चालू करते हैं। हम सबसे पहले क्या किए, हम लिए एक त्रिभुज जिसको बनाए समकोण जैसे रेखा है, और इसी के लंब एक ऐसे करके क्या किए, अन्य रेखा खींचे, ठीक है, जो कि क्या है, इसके लंब है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कोण। ये यही है मान लो, बस ये थोड़ा से तिरछा रखा है। तो ये क्या हो गया, इस प्रकार से हो गया। तो ये हो गया त्रिभुज ए बी और सी, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, ये समकोण बन रहा है। हमको प्रूफ क्या करना है, मतलब यहाँ से हमको प्रूफ करना है कि यहाँ पे अब कर्ण क्या हो गया, ये हो गया। देखो ये यही यही डायग्राम है ये, ठीक है, ये यही डायग्राम है जहाँ ये बी है, ये सी है और ये ए है, ठीक। अब इसको हम ऐसे पलट के इधर रख दिए तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। यहाँ पे कर्ण क्या है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इसी से हमको प्रूव करना है कि पाइथागोरस प्रमेय सत्य होता है। तो ये कर लिए। ये करने के बाद क्या किए हम, यहाँ से यहाँ तक एक क्या किए, लंब खींच दिए जिसको नाम दे दिए डी। अब जो किए वो चीज़ लिखे, ठीक है। सॉल्व सॉल्व करने के बाद माना है त्रिभुज ए बी सी है, जहाँ कोण बी समकोण त्रिभुज है। दूसरा कि बी डी लंब खींचे किसमें, ए सी में। कैसा लिखोगे इसको, बी डी लंब खींचे किसमें, ए सी में, ठीक है, इसका मतलब वही है। तो ये खींच दिए। अब यहाँ पर देखो क्या क्या त्रिभुज बन गया, यहाँ पे फिर से देखो तीन त्रिभुज बन रहा है। तीन त्रिभुज बन रहे हैं, कौन कौन सा, ए बी सी, ए बी डी और डी बी सी। तीन त्रिभुज बना। हम दो त्रिभुज को साथ लेकर चलते हैं पहले। फर्स्ट फर्स्ट राउंड में दो त्रिभुज साथ लेकर चलेंगे, जो क्या क्या रहेगा, ए सी, ए बी सी व त्रिभुज। इस त्रिभुज का सिंबल होता है त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ए डी बी में। चलो यहाँ पे क्योंकि ये भी लंब आ रहा है तो इसको बीच में ले लिए, यहाँ बी लंब में था तो उसको बीच में ले लिए। अब इसको हम देखो इसमें क्या करेंगे, अब आगे मैं जो बताया था कोण कोण समरूपता, उसके अनुसार क्या होता है। देखो दोनों त्रिभुज में कोण ए क्या है, कॉमन है, ठीक है, उभयनिष्ठ है। हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं कॉमन को, मतलब दोनों में यूज हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो ए बी सी है वो बराबर होगा ए बी डी के, जो बराबर होगा किसके, 90 डिग्री के, क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में एक चीज लिखा जाता है जो क्या रहता है, ए सी बटे ए बी, ठीक है, ए सी बटे ए बी इज इक्वल टू, देखो ए सी बटे ए बी, वैसे ए बी बटे ए डी, ए बी बटे ए डी। तो ये समरूप होता है, इसीलिए ऐसा होता है। तो इतना चीज आपको लिखना जरूरी है और इसको ध्यान से देखो। इसको यूनिट इस चैप्टर के जो तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए, तीनों में एक में पाइथागोरस प्रमेय, एक में थेल्स प्रमेय और एक में ये समरूप वाला सिस्टम जो है फिट होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ओके। और साथ ही साथ इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। तो इसका गुणा जब इससे करोगे तो ए सी गुणा ए डी इज इक्वल टू ए बी, और ए बी का गुणा करोगे तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। ये अब कब मिला हमको, ए
ए बी सी और ए डी बी में किए तो अब क्या करेंगे, ए बी सी और डी मतलब सी बी डी में करते हैं। तो अब जो है त्रिभुज क्या किए, ए बी सी व बी डी सी में। जब ऐसा करते हैं तो इसमें भी क्या है, कोण ए जो है कॉमन रहेगा, नहीं इसमें क्या रहेगा, कोण बी उभयनिष्ठ रहेगा। तो इसमें भी सेम यही बनेगा, ये ए बी सी बराबर रहेगा किसके, बी डी सी के, जो कि दोनों बराबर रहेंगे किसके, 90 डिग्री के। अब इसमें फिर क्या बनेगा, ये इधर का अरे ये मिटाना नहीं था, क्या आया था, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी गुणा ए सी, ऐसा आया था, समीकरण 1 था यही। इतना लिखे, इतना लिखने के बाद इसको क्या लिखोगे, एक लाइन और ऐड कर देना, जहाँ फिर क्या हो गया, कोण जो बी डी सी है वो ये सिंबल होता है समरूप का। ठीक है, समरूप मतलब दोनों में एक ही कोण यूज हो रहा है, दोनों एक ही टाइप के हैं, दोनों में 90 अंश का कोण बन रहा है, तो उसको समरूप बोलते हैं। तो इसको लिखने के लिए ऐसा लिखा जाता है, बी डी सी समरूप है किसके, ए बी सी के। ठीक है, ये वाला पहले भी लिखना, इसमें भी लिखना। इतना लिखने के बाद क्या करोगे, देखो समरूप का एक खासियत ये रहता है कि हम जो पहले रखे थे उसमें ए सी बटे ए बी किए थे, बी सी बटे बी डी किए थे, मतलब इससे पहले जो देखे थे उसमें पहला तीसरा और पहला दूसरा, पहला तीसरा और पहला दूसरा किए थे। इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे डी सी बटे बी सी इज इक्वल टू बी सी बटे ए सी। ऐसा क्योंकि देखो डी सी बटे बी सी मतलब दूसरा तीसरा पहले लिए एक साथ, फिर पहला तीसरा लिए। ठीक है, इसमें तीसरा 2 बार आया है, तो सेम इधर भी फॉलो किए, बी सी लिए, बी सी बटे ए सी, दूसरा तीसरा और पहला तीसरा। तो समरूप का खासियत यही है कि जैसा लो दोनों साइड समान लोगे तो लिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बी डी मतलब डी सी बटे बी सी और बी सी बटे ए सी ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये लिखे तो फिर देखो इसका गुणा हो जाएगा, तो ए सी गुणित डी सी हो जाएगा, ये ए सी गुणित डी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी सी स्क्वायर। ऐसा किए भी इसलिए क्योंकि हमको बी सी स्क्वायर चाहिए, क्योंकि ये जो त्रिभुज है ए बी सी जिसमें हमको जो प्रूव करना है उसके लिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर हमको पहले समीकरण से मिला था, हमको बी सी स्क्वायर चाहिए था, इसलिए हम इसको ऐसे एडजस्ट किए कि बी सी एक साथ आए और गुणा होकर बी सी स्क्वायर हो जाए। ठीक है, कारण इसका वही था। अब ये समीकरण हो गया 2। अब दोनों समीकरण मिल गया, दोनों समीकरण को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट साइड जुड़ेगा और राइट राइट साइड जुड़ेगा। ठीक है, तो स्क्वायर स्क्वायर को एक साथ रखते हैं, ए बी स्क्वायर इससे जुड़ जाएगा ये वाला बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर से क्या बच रहा है, ए डी ए सी और इधर से क्या बच रहा है, ए डी, ये प्लस हो जाएगा ए सी डी सी। हमको इधर को सॉल्व करके कुछ भी करके क्या लाना है, ए सी का स्क्वायर। अब इसको आगे क्या कर सकते हो, देखो दोनों में कॉमन क्या है, ए सी कॉमन है तो ए सी ले लिए कॉमन। तो ए सी जैसे ही कॉमन लोग अंदर में क्या बचेगा, ए डी प्लस डी सी, यही बचेगा। अब ए डी प्लस डी सी इतने को क्या लिख सकते हैं, हम ए सी लिख सकते हैं, है ना, ए डी ये प्लस डी सी इतने को मिला के हम ए सी लिख सकते हैं, और ऑलरेडी एक ए सी यहाँ से बाहर आया हुआ है। तो जैसे ही वो करोगे तो इधर क्या बच रहा है, इधर तो जो बच रहा है उसको रहने दो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बचा है। हमको इसको सॉल्व करके कुछ भी करके ए सी स्क्वायर लाना था, तो एक ए सी यहाँ पे ऑलरेडी था, और ए डी प्लस डी सी को हम ए सी लिख सकते हैं, तो ये ए सी हो गया, कुल मिला के इसका स्क्वायर हो गया। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ गया, मतलब ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। वही हमको यहाँ पे प्रूव करके बताना था। तो इस प्रकार से चैप्टर 11 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3-4 क्वेश्चन ही है जो पूछे जाते हैं। मेन क्या है, 3 चैप्टर हैं, तो तीनों चैप्टर से मिला के किसी से 4 नंबर का और किसी से 5 नंबर का पूछता है। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन थे, इतना काफ़ी है। चैप्टर 13 कंप्लीट हो चुका है, उसमें के सारे क्वेश्चन हम देखे हैं, और चैप्टर 12 के भी हम 3-4 क्वेश्चन देख लेंगे। तो ये 8-10 क्वेश्चन से ही मिला के 2 क्वेश्चन हमेशा पूछते आया है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 12 के साथ। तब तक क्या कीजिए, आप वीडियो को देखिए, अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।